इस पार्ट पे, जिस पार्ट पर हम खड़े हैं, इसे भी भांद्राबान कहा जाता है, और उस पार्ट पे जहाँ से हम अभी थोड़ी देर पहले थे उस पार्ट को भी भांद्राबान कहा जाता है। तो ऐसी यहाँ की कहानी है। लेकिन ये पार्ट की अगर बात करें हम, तो ये सायगंज वाली रोड को लगता है, और उस वाले पार्ट की बात करें तो वो साई खड़ा वाली रोड को लगता है। तो ये दोनों पार्ट अलग अलग बने हुई है। तो हम नर्मदा नदी के पार्ट पर खड़े हैं। अब जब हम अभी थोड़ी देर पहले जो खड़े थे वो थे हम तवा नदी वाले पार्ट के ऊपर, लेकिन बीच में जो संगम का नज़ारा मेन मुख्य अगर बताते हैं, यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर की सबसे बड़ी नदी है जो हमारी नर्मदा नदी। तो इसमें जो मुख्य पार्ट जो लगता है, यहाँ पर जो दो संगम का टकराव होता है, वो एक तवा और नर्मदा नदी, ये दोनों का टकराव होता है यहाँ आकर, इसलिए इसको मुख्य नदी का पार्ट कहा जाता है। जो चौड़ाई भी काफ़ी होती है, दोनों का टकराव यहीं होता है। उस साइड से आता है तवा और इस साइड से आता है चलकर नर्मदा जी चलकर आती है। तो इसकी कहानी दोस्त अगर हम देखा जाए तो ये जबलपुर से निकलती है, ठीक। और तवा की बात की जाए तो वो सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व वो जंगल से बनकर तैयार होता है, वहाँ डैम से, वहाँ से वो नदी निकलती है, तो वहाँ से तैयार होती है और दोनों यहाँ आकर आपस में दोनों का संगम होता है। मेन मुख्य संगम जो अमावस पूर्णिमा के दिन जो मेला लगता है, बीच में लगता है। अभी तो बरसात का समय है, अगस्त का माह है दोस्त। अभी ये पानी कम हो जाएगा, जब सर्दियों के समय में यहाँ मेला लगेगा पूर्णिमा पे, तो बीच में पूरी रेत रहेगी। उस रेत के ऊपर खुली जगह में मेला लगेगा और लंबा चौड़ा लगेगा, क्योंकि जगह अच्छी क्लीन होती है। तो कहाँ जिस जगह से मैं आया हूँ घूमकर, वो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा लगभग तो भी वो 1.5 किलोमीटर की दूरी के पर, ठीक है। आप जो देख रहे हैं ना, वो रेत के पास में मैं खड़ा था, और वहाँ से मैं चलकर अभी यहाँ तक आया हूँ। के बाद में जिसको संगम की बात करें हम, माँ नर्मदा जी के, उस संगम के इस पार आया हूँ। अब इधर हम देखते हैं तो ये आती है इधर से माँ नर्मदा जी, ठीक। ये जबलपुर तरफ से जो चलकर आती है ना, ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से वहाँ से जो तैयार होती है, तो ये इधर से। और यहाँ बीच में देखते हैं तो बीच में बना हुआ है संगम। ये संगम आप एकदम करीब से देखने को मिलेगा। वहाँ 2-4 कुछ लोग वहाँ नहा रहे होंगे, धो रहे होंगे, वो आगे, ठीक, तो आगे आपको देखने को मिल रहा होगा ये बीच संगम। और उसी के जस्ट लगे लगा है माउंटेन जैसा जो बना है ना, जंगल टाइप का, उसी में एक मंदिर है भगवान भोलेनाथ का, जो हमको यहाँ से करीब से वो देखने को मिलता है। लेकिन हम उस मंदिर तक फिर भी नहीं जा सकते, बीच में ऐसा नर्मदा जी का बहाव इतना तेज़ है कि हम उसको क्रॉस नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ लोग देखिए नहा रहे हैं, धो रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो ऐसी कहानी यहाँ से देखने को मिलती है। और हम थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, थोड़ा सा और नीचे